सुग्रीव और बाली के जन्म की कथा के अनुसार एक बार वृक्षराज नामक वानर, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था, एक विशेष सरोवर में स्नान करने गया। उस सरोवर पर ब्रह्मा जी का श्राप था। इसलिए जैसे ही वृक्षराज ने डुबकी लगाई, वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गया। उसी समय इंद्रदेव और सूर्यदेव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने उस स्त्री रूपी वृक्षराज को देखा और मोहित हो गए। इंद्र की दृष्टि उस स्त्री के बालों पर पड़ी, जिससे उत्पन्न हुआ बाली। वहीं सूर्यदेव की दृष्टि उसकी गर्दन पर पड़ी, जिससे उत्पन्न हुआ सुग्रीव। इस तरह बाली का जन्म इंद्रदेव के अंश से हुआ था और वो इंद्रपुत्र कहलाया, और सुग्रीव का जन्म सूर्यदेव के अंश से हुआ था और वह सूर्यपुत्र कहलाया। बाद में वृक्षराज पुनः वानर रूप में लौट आया और उसने बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर अपना निवास बनाया और वहीं से किष्किंधा राज्य की स्थापना हुई। बाद में बाली बल का प्रतीक बना। बाली की विशेषता यह थी कि युद्ध में वह सामने वाले का आधा बल स्वयं खींच लेता था, इसलिए उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई व किष्किंधा नगरी का राजा था। बाली व सुग्रीव दोनों वानर जाति से थे व अत्यंत बलशाली थे। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिले होने के कारण बाली अत्यंत बलशाली था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी युद्ध में अपने से सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति प्राप्त हो जाएगी व उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। दोनों भाइयों के बीच में भी अत्यधिक प्रेम था। बाली किष्किंधा नगरी का राजा था, तो वहीं सुग्रीव अपने भाई का कामकाज संभालता था। बाली सुग्रीव की कहानी में असली मोड़ तब आता है जब बाली का युद्ध एक मायावी राक्षस से होता है। बाली वरदान के कारण आए दिन उसे तरह तरह के राक्षस युद्ध के लिए चुनौती दिया करते थे। बाली किसी की भी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था, वह सबसे युद्ध करके उन्हें परास्त कर देता था। एक दिन मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी थी, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया था। मायावी का बड़ा भाई दुंदुभी राक्षस पहले बाली के हाथों मारा जा चुका था, जिसका प्रतिशोध उसे लेना था। वह राक्षस अत्यंत मायावी था, इसलिए बाली के युद्ध में जाते समय उसके छोटे भाई सुग्रीव को चिंता हुई। उसने भी बाली के साथ युद्ध में जाने की जिद की, जिसे बाली ने मान लिया। बस यहीं से सुग्रीव बाली के बीच मनमुटाव की शुरुआत हो गई। दोनों भाइयों को साथ में आता देखकर मायावी राक्षस दूर भाग गया, वह एक गुफा में चला गया। बाली को वह कई बार चुनौती दे चुका था, इसलिए बाली इस बार उसका वध करने का निश्चय करके ही बाहर आया था। बाली उसे मारने के लिए उसकी गुफा में जाने लगा, तो सुग्रीव ने मना किया। बाली ने सुग्रीव को यह कहकर बाहर खड़ा होने का आदेश दिया कि वह यहाँ गुफा के द्वार पर पहरा दे व उसकी प्रतीक्षा करे। यह कहकर बाली उस राक्षस से युद्ध करने गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़े कई महीने बीत गए, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। फिर एक दिन उसे अंदर से रक्त की धारा बाहर आती हुई दिखाई दी व किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। सुग्रीव को लगा कि उसका भाई उस मायावी के हाथों मारा जा चुका है। कहीं वह राक्षस बाहर आकर उस पर भी हमला ना कर दे व किष्किंधा को ना हड़प ले। इसी डर से सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान के सहारे बंद कर दिया व किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव ने वापस आकर सभी को बाली की मृत्यु का समाचार दिया। चूंकि सुग्रीव किष्किंधा का राजकुमार था, इसलिए बाली की मृत्यु के पश्चात उसे किष्किंधा का राजा बनाया गया। हालांकि बाली सुग्रीव की कहानी में यह सुग्रीव की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़े। अब वह किष्किंधा का राजभार संभालने लगा था, किंतु उस गुफा में बाली नहीं बल्कि उस मायावी राक्षस की मृत्यु हुई थी। बाली जब उस राक्षस को मारकर गुफा के द्वार पर आया तो द्वार बंद देखकर क्रोधित हो गया।
उसने अपनी शक्ति से गुफा का द्वार तोड़ डाला व किष्किंधा के राजमहल में पहुंच गया। वहां आकर उसने देखा कि उसका भाई किष्किंधा का राजा बन चुका है। यह देखकर बाली का गुस्सा और भी प्रबल हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने सब जानते हुए यह षड्यंत्र रचा व उसे गुफा के अंदर बंद कर दिया व स्वयं किष्किंधा नगर का राजा बन गया। उसने भरी सभा में सुग्रीव पर यह लांछन लगाया। सुग्रीव ने उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन बाली ने सभी के सामने उसे दुत्कार दिया व उसे बुरी तरह मारने लगा। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाली ने उसकी पत्नी रुमा को भी हड़प लिया व सुग्रीव को देश निकाला दे दिया। बाली के डर से सुग्रीव को किसी ने भी शरण नहीं दी व साथ ही बाली के सिपाही उसकी हत्या की ताक में थे। इसी कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बाली को ऋषि मतंग का श्राप था कि वह उस पर्वत पर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली और सुग्रीव बहुत हद तक एक जैसे दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी, तो उन्हें सुग्रीव के गले में माला डालनी पड़ी थी। फिर पुनः जैसे ही बाली और सुग्रीव भिड़े, भगवान राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चलाया। भगवान राम के बाण से बाली गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसने भगवान राम पर छल करके वध करने का आरोप लगाया, लेकिन प्रभु राम ने कहा, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया, जो अधर्म है। तुम्हें राज्य पाने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने नीति और मर्यादा का उल्लंघन किया है। राम के वचनों को सुनकर बाली शांत हुआ और अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में समर्पित कर दिया।